आज के हमारे वीडियो में कवि घनानंद के पदों का भावार्थ आज पढ़ेंगे। इससे पूर्व हमने कवि घनानंद का परिचय पढ़ा। रीतिकालीन रीतिमुक्त काव्य धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं कवि। विरह वेदना के पद इसमें संकलित हैं। घनानंद कवित्व जो बड़े प्रसिद्ध हैं, उन्हीं में से कुछ पद यहाँ पर संकलित हैं। ये देखते हैं। पहला पद, कवित सवैया छंद में है। छवि को सदन मोद मंडित बदन चंद त्रिषित चखनी लाल कब दो दिखाए हों। चटकिलो बेख करे मटकिली भांति सोही मुरली अधर धरे लटकत आए हों। लोचन दुराए कछु मृदु मुस्काए ने भीनी बत्तियानी लड़काए बतराए हों। विरह जरत जिय जानी आनी प्राण प्यारे कृपा निधि आनंद को धन्य बरसाए। पहले पद में श्री कृष्ण भगवान की अद्भुत प्रकार की महिमा, उसके रूप सौंदर्य, उनके प्रभावशाली जो आकर्षक जो मनमोहक जो मूर्ति है, उसका सुंदर चित्रण यहाँ पर किया गया है। घनानंद कवित्व से उद्धृत हैं ये पद और किसी गोपिका की मनोदिशा का चित्रण यहाँ पर किया गया है, क्योंकि विरहिणी श्री कृष्ण भगवान के दर्शन के अभिलाषी है और उनके इस प्रकार के पद में वर्णित जो रूप है, वह रूप उसको बड़ा प्रभावित करता है। इसलिए वो गोपिका कह रही है कि हे श्री कृष्ण भगवान, छवि को सदन मोद मंडित बदन चंद, कि तुम अपनी शोभा के सागर हो, शोभा के आगार हो और प्रसन्नता से पूर्ण, मोद मंडित यानी कि प्रसन्नता से युक्त, बदन चंद मुख चंद्रमा के समान मुख वाले श्री कृष्ण भगवान, तुम्हारे जो मुख रूपी जो सुंदरता है, उसको मेरे इन प्यासे नेत्रों को कब दिखलाओगे, कब मैं देख पाऊंगी, कब तक मैंने इनका दर्शन कर पाऊंगी। चटकीला सा आपने भेष धारण कर रखा है, मटकीली भांति सोही, और मटकते हुए, विभिन्न प्रकार से मटकते हुए आप अपनी गतिविधियां कर रहे हो। मुरली अधर धरे लटकत आए हो, और होठ पे, अधर पे मुरली को रख रखा है और लटकते हुए, मदमस्त होते हुए कब आप आओगे, कब इस प्रकार के दर्शन हमें दोगे। लोचन दुराए कछु मृदु मुस्काए ने, कि अपने नेत्रों को, कहते हैं कि अपने नेत्रों को छुपा करके और मंद मंद मुस्कुराते हुए स्नेह ने यानी कि स्नेह से भीनी यानी कि भीगी हुई बत्तियानी की वार्तालाप के माध्यम से तुम कब हमसे बातचीत करोगे, कब वार्तालाप करोगे, कब तुम हमें अपने इस प्रकार के दीदार से लाभान्वित कराओगे। विरह जरत जिए जानी आनी प्राण प्यारे, कि हमारा जो विरह वेदना से जो हृदय निरंतर जलता जा रहा है, उसको अपने हृदय में अनुभूत करके, कि हम किस प्रकार से वेदना की ज्वाला में जल रही हैं, इसको अनुभूत करके अपने हृदय में आनी प्राण प्यारे, के प्राणों के प्रियतम श्री कृष्ण भगवान, कब आप लौट करके आओगे। आप तो कृपा के आगार हैं, आनंद को धन बरसाए हो, कि आनंद के बादल बन करके कब हमारे ऊपर आनंदातिरे की बरसात करोगे, कब आकर के हमें दीदार दोगे। इस प्रकार का सुंदर चित्रण कवि घनानंद ने किया है। गोपिका के माध्यम से इस बात को वो कहते हैं। इसमें प्रियतम की रूप छवि के साथ उसके समस्त जो व्यवहार हैं, उनका सुंदर चित्रण यहाँ पर कवि के द्वारा किया गया है। अगला पद है, भोर ते सांझ लो कानन और निहारती बावरी नेक निहारती। सांझ ते भोर लो तारनी ताकि वो तारनी सो इक तार ने टारती। जो कहूँ भाव तो दीठी परे घन आनंद आंसुनी ओसर गारती। मोहन सोहन जोहिनी की लागी रहे आँखिन के उर आरती। अब उस गोपिका या उस नायिका की मनोदशा का चित्रण यहाँ पर किया गया है, जो विरह की वेदना से युक्त है और श्री कृष्ण भगवान के लौटने की प्रतीक्षा निरंतर करती जा रही है, और अब अत्यधिक भाव से युक्त होकर के, अत्यधिक वेदना से युक्त होकर के अपनी मन के मनोभाव को अभिव्यक्त कर रही है। कवि कहते हैं कि इस प्रकार की विरहिणी जो नायिका है, उसकी मनोदशा कैसी है,
उसकी स्थिति कैसी है, उसी का वर्णन इस पद में किया गया है कि भोर ते सांझ लो, कि प्रातःकाल, भोर यानी कि प्रातःकाल से लेकर के संध्या तक कानन और निहारती, उस जंगल की ओर निरंतर निहारती रहती है जिधर से श्री कृष्ण भगवान गए थे और वापस लौटने की आशंका है। बावरी नेक न हारती, और निरंतर टकटकी लगाए हुए देखती रहती है, एक पल के लिए भी पराजित नहीं होती है, हारती नहीं है, थकती नहीं है। और फिर क्या करती है, सांझते भोर लो, और संध्या से लेकर के प्रातःकाल तक तारनी, ताकि वो आकाश में चमकने वाले जो तारे हैं उनको ताकती रहती है। तारनी सो एक तार ने टारती, और तारनी यानी कि पुतलियाँ, आंखों की जो पुतलियाँ हैं उनको एक टक लगा करके बिना पलक झपकाए निरंतर उस चंद्रमा आकाश में चमकने वाले तारों को ताकती रहती है। यानी कि सुबह से लेकर के शाम तक और शाम से लेकर के सुबह तक निरंतर श्री कृष्ण भगवान के आने की आशंका में, आने की उनकी प्रतीक्षा में निरंतर वो उस ओर टकटकी लगाए हुए देखती रहती है। जो कहूँ भाव तो दीठी परे घन आनंद, आंसू न ओसर गारती। और कहते कि जो कहूँ भाव तो यानी को मन को भाने वाले श्री कृष्ण भगवान उसको दीठी यानी कि दृष्टि में दिखाई पड़ते हैं। घनानंद कहते हैं कि आंसू नहीं ओसर गारती, और अपने आंसू में उस अवसर को गंवा देती है, यानी कि आंखों में अश्रुधारा बहने के कारण उनके दीदार नहीं कर पाती है। जब वो समक्ष रहते हैं, सामने रहते हैं, तो उस अवसर को भी वो खो देती है, क्योंकि निरंतर आंसू के बहाने से वह दर्शन के सुख का जो अवसर है उसको भी गंवा देती है। यानी कि कह सकते हैं कि लगातार अश्रुपात होने से उसकी दृष्टि धुंधली पड़ जाती है और प्रियतम को वह देख नहीं पाती है। इसलिए घनानंद कहते हैं कि इस विरहिणी जो नायिका है उसकी तो विचित्र प्रकार की दशा है, अद्भुत प्रकार की दशा है, से कि मोहन सोहन जोहिनी की लागी रहे आँखिन के उर आरती, कि मोहन श्री कृष्ण भगवान को, सोहन यानी कि अपने सम्मुख, सामने, समक्ष, जोहिन यानी कि देखने के लिए, कि लगी रहे, लालसा लगी रहती है, आँखिन के उर आरती, और उन जो आँखें उरोस लगी रहती हैं उन आँखों के माध्यम से यह जो आहत है, जो वेदना है, जो लालती यानी कि लालसा है, वो हृदय में भी प्रवेश कर जाती है, हृदय में भी निरंतर बनी रहती है। यानी कि जो विरहिणी जो नायिका है वो श्री कृष्ण भगवान के दीदार के लिए निरंतर लालसा उसके हृदय में व्याप्त रहती है, और विरह वेदना से युक्त होकर के निरंतर वही यही इंतजार करती रहती है कि कब वो आए और उनके दीदार हो। अगला पद है, सोए न सोए वो जागे न जाग, अनोखी लाग सो अखिनी लागी, देखत फूल पे भूल भरी, यह सूल रहे नित ही चित्त पागी, चेटक जानी सजीवनी मूर्ति रूप अनूप महारस पागी, कौन वियोग दशा घन आनंद मोमती संग रहे अति खागी। अब कवि महोदय कह रहे हैं कि उस विरहिणी जो नायिका की जो अद्भुत प्रकार की जो स्थिति हो गई है, विलक्षण प्रकार की वियोग दशा की स्थिति हो गई है, सुजान प्रेम से उद्धृत हैं ये पद। और यहाँ पर विलक्षण वियोग दशा का उल्लेख करती हुई कोई विरहिणी जो नायिका है वो अपनी सखी को संबोधित करती हुई कह रही है कि मेरी क्या दशा हो गई है, क्या स्थिति हो गई है, और उस स्थिति का चित्रण करती हुई कहती है कि भोर ते सांझ लो, नहीं, सोए न सोए वो जागे न जाग, कि सोने पे सो नहीं पाती हूँ और जागने पर जाग नहीं पाती हूँ। क्योंकि सामान्य सी दशा है कि सोने का की स्थिति है सो जाते हैं, जागने की स्थिति हम जाग जाते, सचेतन होते हैं, लेकिन दोनों ही स्थितियाँ नहीं बन पा रही हैं। कह रहे हैं कि न मैं सोने पर ही सोते हुए बन पाता है और न ही जागते रहने पर जागता ही बने पाता है। न तो ठीक तरह से सो पाती हूँ, न ठीक तरह से जग पाती हूँ। अनोखी लाग सो आँखिन लागी, कि अनोखी प्रकार की जो लगन है वो मेरी आंखों में लग गई है, जिसके कारण मैं तो ठीक ढंग से न तो सो पाती हूँ, न ठीक ढंग से मैं जाग पाती हूँ। देखत फूल पे भूल भरी, यह सूल रहे नित ही चित्त पागी। और देखत फूल यानी कि फूल यानी कि प्रेम की जो प्रभाव है उसके कारण कहते हैं कि जब तक ये आँखें प्रियतम को देखती रहती है तब तक बड़ी प्रफुल्लित रहती है, बड़ी खुश रहती है।
लेकिन भूल से भी जब इस बात का उन्हें पता लग जाता है कि श्री कृष्ण भगवान का अभाव है या प्रियतम का अभाव है, ये विचार करके कहते हैं कि नित ही चित्तपागी, यानी कि वेदना में पूरी तरह से डूब जाती हैं, दुखी हो जाती हैं, वेदना युक्त हो जाती हैं। कि चेटक जानी सजीवनी मूर्ति रूप अनूप महारस पाकी। और कहते हैं कि यह अद्भुत प्रकार का चेटक यानी कि जादू, उस सजीवनी मूर्ति यानी कि जीवन प्रदान करने वाली उस सुजान नामक के जो मूर्त है, जो प्रतिरूप है, उसके अद्भुत प्रकार का जो रूप है, उसने पता नहीं क्या जादू कर रखा है, क्या टोना और टोटका कर रखा है। कहते हैं कि अत्यधिक रस से पगी हुई मायाविनी सुजान की जीवनदायिनी मूर्ति मेरी मति में अत्यंत दसी रहती है। कौन वियोग दस घन आनंद मोमती संग रहे अधिका की। कि ये जो वियोग की दशा है, घनानंद कहते हैं कि इसका वर्णन कौन कर पाए, कैसी ये वियोग की दशा है। कहते हैं कि बराबर जो प्रेमिका सुजान की मूर्ति है वो ध्यान में बनी रहती है, और उसके बावजूद भी मोमती संग रहे अतिभागी, मेरे साथ रहती, मेरी मति में, मेरी बुद्धि में, मेरे हृदय में विराजमान रहती वो सुंदर जीवनदायिनी मूर्ति। लेकिन उसके बावजूद भी मुझे वियोग की दशा का आभास निरंतर बना रहता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। इस प्रकार का सुंदर चित्रण इन्होंने किया है कि जो विरह में जो लालसा होती है, जो उद्विग्नता होती है, जो चिंता होती है, उसके कारण अद्भुत प्रकार की जो दशा उस विरहिणी नायिका की हो जाती है, उसका सुंदर चित्रण यहाँ पर हुआ है। वियोग श्रृंगार की छटा देखने योग्य है। अगला पद है, निस ढोस खरी उर मांझ अरी छवि रंग भरी मुरी चाहनी की, तकी मोरनी त्यो चख ढोर रहे ढरी गो हिये ढोरनी बहनी की, चट दे कटी पे बड़ी प्राण गए गति सोमती में अवगाहिनी गाहिनी की, घन आनंद जान लखी जब ते जक लागी ये मोही कराहनी की। अब घनानंद कवि कह रहे हैं कि उस विरहिणी जो नायिका है उसकी विरह दशा किस प्रकार की है। जब वो उसके प्रियतम या प्रेयसी जब मुड़ कर के उस ओर से नज़र फेर लेते हैं और प्रस्थान कर जाते हैं, तो कहते हैं कि मेरे जो नेत्र हैं, मेरा जो हृदय है, वो उन्हीं की ओर लगता हुआ उनके साथ चला जाता है, उनके भाव में बह जाता है, उनके प्रभाव में डूब जाता है। और इस प्रकार की जो अद्भुत प्रकार की मेरी दशा है, उस दशा के बारे में मैं क्या कहूँ। कहते हैं कि नायिका जब जाते समय मुड़कर के देखने की जो मुद्रा है, उस नायिका की इस प्रकार की जो मुद्रा है उस पर मुग्ध हो जाता है। तब अपने मनोभावों को व्यक्त करता हुआ नायक कहता है क्या कि निस धोस खरी उर मांझ अरी छवि रंग भरी मुरी चाहनी की। कहते हैं कि जाते समय जब नायिका प्रियतमा की आनंददायी और उत्तम छवि मेरे हृदय में रात दिन, यानी कि निस्दोष रात और दिन, उर मांझ अरी हृदय के अंदर अड़ी रहती है, बैठी रहती है, प्रवेश समाई रहती है। क्यों? छवि रंग भरी मुरी चाहनी की। जब वो छवि अद्भुत शोभा से और प्रेम के रंग से भरी हुई जब नायिका मुड़ कर के देख, चाहत भरी नज़रों से मुड़ कर के देखती है और देखने के बाद जब प्रस्थान करती है, तो कहते हैं उस प्रकार की अद्भुत जो मूर्ति है मेरे हृदय में अड़ जाती है, समा जाती है। क्योंकि उसने जाते समय इस प्रकार से देखा कि तकी मोरनी त्यो चख ढोर रही, और जब उसने इस प्रकार से मुड़ते हुए देखा तो मेरे चख यानी कि नेत्र हैं वो उसके प्रभाव में आ गए, उनकी ओर ढल ले, उनके साथ हो गए। ढरी गो हिये ढोरनी बनी, और मेरा जो हृदय है वो भी उसके साथ प्रवाह में ढल गया, बह गया, उसी ओर ढलने लगा। चट दे कटी पे बड़ी प्राण गए, और चट यानी कि कटी यानी कमर में चटकारा दे करके नायिका ने शीघ्रता से बल खा करके जब वो आगे बढ़ी तो कहते बड़ी प्राण गई, कि मेरे जो प्राण हैं वो भी मन में तन्मयता के साथ डूबते हुए उसके साथ चले गए, प्रस्थान कर गए। गति सोमति में अवगाहिनी की, और मेरी जो इस प्रकार की जो गति बनी है, कहते हैं उस नायिका की गति में मेरी मति है वो पूरी तरह से डूब गई। सोचने और समझने की विचार जो शक्ति है वो समाप्त हो गई और पूरी तरह से उसमें डूब। घन आनंद जान लखी जबते। कवि घनानंद कहते हैं कि जब से उस सुजान को मैंने लखा है, देखा है, तब से क्या हुआ, जक लागी मोही कराहिनी की, तब से मुझे एक ही रट लगी हुई है निरंतर वियोग में
कराहने की, वेदना से युक्त अनुभूति की, निरंतर इस प्रकार की वेदना मुझे लगी रहती है। इस प्रकार का सुंदर चित्रण कवि के द्वारा किया गया है। अगला पद है, अंतर उदेग दाह आँखी ने प्रवाह आंसू, देखी अटपटी चाह भीजनी देनी है। दहीन है सोईबो ने जागीबो, हंसीबो ने रोईबो हूँ, खोए खोए आप ही में चेटक लहनी है। जान प्यारे प्राणनी बसत पे आनंद घन, वीर विषम दशा मुख जो कहनी है। जीवन मरण जीव मीच बिनस बन्यो आए, हाय कौन विधि रचि नेह की रहनी है। अब कवि आगे बढ़ते हुए कह रहे हैं कि वेदना का और वियोग का विप्रलम श्रृंगार का सुंदर उदाहरण है। यहाँ पर घनानंद कवि से लिया गया है। इसमें विरह की विचित्र और अनुभूति प्रकार की, अद्भुत प्रकार की स्थिति का बड़ा ही अनुभूतिपरक चित्रण यहाँ पर किया गया है। विरहिणी नायिका इसमें कहती है कि अंतर उदेग दा आँखिन प्रवाह आंसू, कि जब से प्रियतम छोड़ कर के गए हैं, अंतर उदेग दा, मेरे हृदय में उद्वेग, और दाह यानी कि जलन, यानी कि विरह वेदना की जलन निरंतर लगी रहती है। आँखिन प्रवाह आंसू, और आँखों में आंसुओं का प्रवाह निरंतर बहता रहता है। देखी अटपटी चाह भीजनी दहीन है, कि ये अद्भुत प्रकार की चाहना है, चाहत है, जिसमें दो विरोधी जो स्थितियां एक साथ संपन्न हो रही हैं, दो विरोधी कार्य व्यापार एक साथ घटित हो रहे हैं। वो क्या कि प्रेम में भीगना और जलना, दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं, लेकिन दोनों का साक्षात्कार मुझे होता है। ये बड़ी विचित्र प्रकार की दशा या स्थिति मेरे साथ बनी हुई है, क्योंकि एक तरफ तो हृदय में उद्वेग की जलन हो रही है, तो दूसरी तरफ आंखों से आंसुओं का प्रवाह निरंतर झरता रहता है। और निश्चय ही प्रेम में जलने और भीगने की जो विचित्र प्रकार की स्थिति का साक्षात्कार हो रहा है, अर्थात जलना भी और भीगना भी एक साथ अनुभव किया जा रहा है, वो अद्भुत प्रकार की स्थिति है जो मेरे साथ हो रही है। और इस स्थिति से क्या हो रहा है, सोईबो न जागीबो, न तो मैं सो पाती हूँ और न ठीक ढंग से जाग पाती हूँ, न हंसीबो न रोईबो, न हंस पाती हूँ न रो पाती हूँ। खोए खोए आप ही में चेटक लहनी है, और अपने आप में ही खोई रहती हूँ, अपने आप में ही समाई रहती हूँ, अपने आप में ही चिंता मगन रहती हूँ। जैसे चेटक लहनी है, किसी ने मेरे ऊपर जादू कर दिया हो, किसी जादू ने मुझे अपने आगोश में ले लिया हो, किसी मायाविनी शक्ति ने मुझे आगोश में ले लिया हो। जान प्यारे प्राणनी बसत पे आनंद घन, विरह विषम दशा मुख जो कहनी है, कि सुजान प्यारे को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि प्राणनी बसत पे आनंद घन, कि आप मेरे प्राणों में निवास करते हैं। कि नायिका कहती है कि हे आनंद के बादल रूपी प्रियतम, मेरे प्राणों में ही निवास करते हैं, लेकिन उसके बावजूद विरह विषम दशा मुख जो कहनी, उसके बावजूद भी मेरी जो दशा है, विरह वेदना से युक्त विविध विषम प्रकार की, अलग प्रकार की जो दशा है, मुख जो कहनी है, वो गूंगे के समान मेरी स्थिति हो गई है, जिसका मैं वर्णन नहीं कर पाती हूँ, जिसको मैं प्रकट नहीं कर पाती हूँ, जिस शब्दों के माध्यम से उसको स्पष्ट नहीं कर पाती हूँ, केवल अपने हाव भाव के माध्यम से उसको अभिव्यक्त करने का प्रयास मात्र करती हूँ। इस प्रकार की स्थिति मेरी हो गई है। जो अनुभव मैंने किया है उसको मैं कह पाने में असमर्थ हूँ, क्योंकि विधाता ने मेरे हृदय में जो स्थिति है उसको एक विचित्र प्रकार का बना दिया है। वो क्या, जीवन मरण जीव मीच बिनस से बन्यो आयो, कि जीवन और मृत्यु दो पहलू होते हैं। उसमें कहते हैं कि जीव मीच, और जीवन और मरण, जीवन है वो मेरे उसको जी नहीं पाती हूँ, और मरण है यानी कि मर भी नहीं पाती हूँ, यानी कि जीने और मरने के बीच की स्थिति हो गई है। वो क्या स्थिति हुई है, कहते हैं कि मृत्यु के बिना भी मरता है और जीवन के बिना ही जीता है, यानी कि मृत्यु होती है तो मरना निश्चित होता है, मौत का कारण मृत्यु होती है, और जीवन का कारण जीव होता है, लेकिन जीव के बिना जीती हूँ और मृत्यु के बिना मरती हूँ। इस प्रकार की अद्भुत प्रकार की स्थिति मेरी हो गई है। इसलिए कहते हैं, हाय कौन विधि रची नेह की रहनी। अब विधाता किस प्रकार से मेरा नेह जो प्रेम है उसको सुरक्षित रख पाएगा, उसकी रक्षा कर पाएगा, उसकी सुरक्षा कर पाएगा। इस प्रकार के अंतर्विरोधों से मेरा जीवन है वो ग्रस्त है, यानी कि विरह की जो विषम प्रकार की दशा है इसको अनुभूत भी करती हूँ,
कह भी नहीं पाती हूँ। इस प्रकार की स्थिति का चित्रण यहाँ पर कवि महोदय के द्वारा किया गया है। धन्यवाद।